हेलो, सभी का स्वागत करता हूँ आज की सेल्स मास्टरी मॉड्यूल्स के अंदर। और आज हम सीखने वाले कि जो रेजिस्टेंस हमको आने वाले, जैसे हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखा, आज का जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हम देखने वाले कि जो रेजिस्टेंस हमको आने वाले, वो रेजिस्टेंस को हमको कैसे ब्रेक करना है और कितने तरीके से हमको रेजिस्टेंस आ सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस काफी तरीके से हमारे पास में आ सकते हैं, बट इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको ब्रेक करना नहीं सीख पाए तो डेफिनेटली आप है ना कुछ समय बाद सेल्स लाइन से दूर हट जाओगे, सेल्स लाइन को छोड़ दोगे अगर आप रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए तो। यहाँ पे कुछ सिंपल सा मेल्ट द इंटीरियर रेजिस्टेंस, मतलब जो एक इंटीरियर रेजिस्टेंस आते हैं ना, उसको कैसे मेल्ट करना है, आपको कैसे पिघालना है। जैसे अब आइसक्रीम कैसे पिघल जाती है ना, उसी तरीके के रेजिस्टेंस को हमको पिघला देना है, पूरी तरीके से पिघला देना है, मेल्ट कर देना है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर से अगर वो बोलता है कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको सीधे से यहाँ पर आपको एक ही चीज कहना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। आपने क्या किया, उस उनको कहा यस सर आप एब्सोल्युटली राइट, आप सही हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट हैव फेल्ट दैट सेम, मतलब बहुत से क्लाइंट ने हमको सेम आपकी तरह ही कहा था, बट दे चेंज देयर माइंड व्हेन दे सो द डेमो ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन उन्होंने जैसे ही प्रोडक्ट का डेमो देखा सर, उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। आपने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने जो चीज बोली आपने उन्हीं का उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जैसे जो थाली उन्होंने लाई ना, वही थाली में आपने उनको परोस के दे दिया। आपने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कहा यस सर आपने जो चीज बोली ना वो बिल्कुल सही बात है। और ये आपके हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आती है, और काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आई थी कि मैंने तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हुए हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी सर्विसेज देखी हुई है। ये काफी लोगों के दिमाग में सर ये चीज आई थी। बट जैसे ही हमने उनको हमारा प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन शो किया ना, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। और शॉक ही नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद तो ये सर्विसेज को ली सर, और उन्होंने क्या किया, सर्विसेज को लेने के बाद में दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी रेफर किया, अपने कलीग्स को भी रेफर किया, क्योंकि उनको इतना अच्छा लाभ मिला ना सर कि वो इसे रोक ही नहीं पाए। और पहले डेमो दिखाने के पहले काफी सारे लोगों ने यही चीज बोला था, सेम जो आज आप बोल रहे हो, यही सेम चीज बोली थी सर। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति आपसे पूरी तरीके से कन्वीनियंट होगा, आपसे पूरी तरीके से अटैच हो जाएगा कि यार हाँ इसने मेरी बात को सच भी कहा। और सेकंड, उसने ये बात भी कहा कि यार काफी लोगों ने ये चीज को बोला था, मतलब हाँ सही है ये चीज तो। और ठीक है, देख लिया जाए इनका डेमो किस तरीके का, फिर वो क्या होगा, माइंड से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में एक और रजिस्ट्रेशन आ सकता है। वो क्या होगा, सेकेंड रजिस्टेंस, वो आ सकता है कि प्रोस्पेक्ट आपसे बोल सकता है कि सर एक काम करिए, आप मुझे ना कॉल के ऊपर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। क्या बोलेगा, कॉल के ऊपर हिंट दे दीजिए। और यहाँ पर एक चीज पूरे ध्यान से, एक चीज आपको समझ लेना है कि कॉल के ऊपर सेल कभी नहीं करना है। अगर आपने कॉल पे सेल किया तो आपके हाथ से एक अच्छा कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा, और कस्टमर तो जा ही रहा है, वहां पे आपका सेलिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर को आज से पहले आप छोड़ते आए होंगे, और लेकिन आज के बाद में ये गलती हमको नहीं करना है। अगर वो बोलता है कॉल के ऊपर हिंट दीजिए, बिल्कुल नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, जो चीजें मैंने आपको बताई, आई विश आई कुड, काश सर मैं आपको बता पाता, काश सर मैं आपको बता पाता। ये जो है ये विजुअल प्रोजेक्ट है, न कि ऑडेबल। क्या बोलना है सर, ये जो है ना ये विजुअल प्रोडक्ट है, ऑडेबल नहीं है। और आप, जैसे मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पर्सन है, आपका टाइम बहुत एटिक होता है, आपका टाइम बहुत शेड्यूल, आप शेड्यूल करके रखते हैं। तो मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि अगर एक भी पॉइंट आपके हाथ से छूट जाए, और अगर एक भी पॉइंट आपके हाथ से छूट गया तो इसमें आपको लॉस हो सकता है। तो सर मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपके से छूटे और आपको कोई लॉस हो। अब तीसरा ये रेजिस्टेंस आपको ये आ सकता है कि वो बोलेगा ठीक है,
एक काम करिए, आप है ना मुझे मेल भेज दीजिए, मैं मेल के ऊपर देख लेता हूँ। आपकी सारी जानकारी मुझे मेल कर दीजिए और मेल के ऊपर मैं देख लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस आपको आ सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, यहाँ पे आपको बोलना है ये बैरियर के ऊपर कि सर हमने काफी लोगों को मेल सेंड किए, क्या कहना है सर, हमने काफी लोगों को मेल सेंड किए, बट हमारा एक्सपीरियंस है कि वो देखते नहीं है। वो बोलेगा नहीं मैं देखूंगा, नहीं सर एक्चुअली इसके पीछे का कारण है, वो क्यों नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकली बनाया गया है, ये प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही टेक्निकली है। और इस कारण से क्या है ना, काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती है। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको उसमें से काफी सारी चीजें समझ में ना आए। मैं ये चाहूंगा कि आप जब आपका जो मेल है वो पूरी टेक्निकली तरीके से अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपका काफी समय उसमें जा सकता है। और जैसा मैं जानता हूँ कि आपके पास में समय बहुत एंटिक होता है, आप बहुत ही कन्वीनियंट पर्सन है, आप बहुत ही अपने टाइम की कीमत करते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा सर कि आप पढ़ने में उतना समय उसमें लगाए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना सर कि जिनको हमने भेजा है उन्होंने पढ़ा भी, उसके बाद में उनके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर देने में, उन समय देने में उनका इतना समय चले जाता है कि जितना समय नहीं जाना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए सर मैं आपके सामने केवल 10 मिनट आपका लूंगा और उस 10 मिनट के अंदर मेरे प्रोजेक्ट को आपके सामने शो करूंगा सर, और एकदम आसान भाषा में केवल ये 10 मिनट रहेगा सर। प्लीज आप मुझे बताएं मैं आपके पास में किस किस डेट को आ जाऊं। फिर वो बोलता है कि हाँ आप इस डेट को आ जाइए, इस डेट को। तो सर प्लीज अभी मेरे पास में कैलेंडर है और कैलेंडर आपके पास भी होगा, आशा करता हूँ आपके पास भी कैलेंडर होगा सर। तो प्लीज आप सर मंडे का 2 बजे का जो अपॉइंटमेंट है आपने बताया सर, उसे प्लीज आप फिक्स कर लीजिए। तो मैं भी अपने डायरी में मैं अपने कैलेंडर में फिक्स कर लेता हूँ, आप भी आपके कैलेंडर में फिक्स कर लीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे उस व्यक्ति का आपने माइंड बना दिया, पूरी तरीके से माइंड में घुसा दिया। और यहाँ पे एक और चीज बोलना कि सर ये हम फिक्स कर लेते, हो सकता है किसी कारणवश अगर नहीं भी हुआ तो हम उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे के लिए फिर हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। आपने क्या किया, उसके दिमाग में बिठा दिया। और फिर वो पर्सन आपको बोलता है कि आप है ना आने से पहले एक बार मुझे जरूर से कॉल करिएगा। ये एक और चौथा बैरियर आपके पास में आ गया, एक और रेजिस्टेंस आपके पास में आ गया। अगर वो बोलता है कि आप है ना आने से पहले कॉल करिएगा, फिर आपको उनको बोलना है कि सर मैं नहीं चाहता एक्चुअली कि आप इतने बिजी पर्सन है और मैं आपको बार बार कॉल करके आपको परेशान करूं। तो सर प्लीज ये जो आपने मुझे समय दिया है और ये आपने मुझे जो डेट दिया है और जो दिन है, इस दिन मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगा। और फिर हम उसके ऊपर 10 मिनट का समय रहेगा सर, और 10 मिनट में मैं आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा और ये 10 मिनट में पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा सर। तो सर प्लीज मिलते हैं उसी दिन सर, जो भी दिन है उस दिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया कि यार 2 बजे मुझे मेरा मीटिंग है और ये इस पर्सन के साथ में इसको हमने 10 मिनट का समय दिया और इस 10 मिनट के अंदर उसे प्रेजेंटेशन देना है। और जब आपने ये समय ले लिया तो आप 10 से 15 मिनट कर सकते हो, आधे घंटे तक के आप जा सकते हो, क्योंकि आपने उसके माइंड में बिठा दिया है। और जब आप अगर डायरेक्टली मिलने चले गए, उसके माइंड में ही नहीं है, तो वो आपको दिन भर वहीं पे बैठना होगा और आपको समय नहीं मिल पाएगा। और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं और यही गलती आपको नहीं करना है। और ये 4 पॉइंट जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको रिजल्ट 101% मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये लोगों के हर किसी को, जितने भी टॉप सेल्समैन है सभी को ये रेजिस्टेंस आते हैं, ये बैरियर सभी को आते हैं। लेकिन इन बैरियर को कैसे हमको पार करना है, इससे कैसे हमको बाहर निकलना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आशा करता हूँ कि आप जरूर से इन चीजों को फॉलो करेंगे। कभी भी कॉल के ऊपर पूरी जानकारी ना दे, कभी भी वो कहता है कि मेल भेज दे तो उन्हें बताइए कि सर हमने काफी लोगों को भेजा है लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि काफी लोगों का फिर ये सारा पूरी तरीके से टेक्निकल है प्रेजेंटेशन, तो काफी लोगों का कॉल आता है, वो एक एक घंटा आधा आधा घंटा जाता है। तो ये समय मैं भी नहीं चाहूंगा सर कि आपका समय जाए, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। तो प्लीज सिर्फ मैं आपसे का 10 मिनट का समय लूंगा और 10 मिनट में मैं पूरी तरीके से आपको
प्रेजेंटेशन शो कर दूंगा, और बहुत आसान भाषा में आपको शो करूंगा सर, जिससे कि आपको पूरी तरीके से वन टाइम में सभी चीजें समझ में आ जाए। अगर आपने इस तरीके से उससे बात की ना, तो डेफिनेटली आपका अपॉइंटमेंट फिक्स, और अपॉइंटमेंट अगर मिल गया तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट और सर्विस सेल होने वाली है। और यही गलती बहुत सारे सेल्समैन करते हैं, हमको ये गलती आज के बाद नहीं करना है। इसकी पूरी तरीके से इसको दिमाग में बिठा ले, और ये चीज को करना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मॉड्यूल है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए मॉड्यूल के साथ में।